ट्रेडिंग में वीक माइंडसेट की पहचान लॉस होने के बाद नहीं, बल्कि उस एक छोटे से मोमेंट में होती है जब आपका दिमाग आपको बताता है कि अब ये ट्रेड जरूर पलटेगा। और यहीं से एक ट्रेडर अपने ही रूल्स के खिलाफ जाना शुरू कर देता है। आपने भी शायद कभी ऐसा किया होगा। स्टॉप लॉस पहले से तय था, लेकिन मार्केट आपके खिलाफ जाते ही आपने उसे हटा दिया। प्रॉफिट बुक करने का प्लान था, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट दिखते ही ट्रेड बंद कर दिया। फिर वही मार्केट आपके बिना आगे चला गया और आपके माइंड में सिर्फ एक सवाल रह गया, मैं हर बार यही गलती क्यों करता हूं? असली प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती। असली प्रॉब्लम यह है कि आपका माइंड अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के लिए आपको अपने फियर को खत्म करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आपको अपने फियर के साथ सही तरीके से काम करना सीखना है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, ये जानना आपके लिए जरूरी ही नहीं है, फिर भी आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को ज्यादा डिसिप्लिन बना सकते हैं। तो यही फर्क एक इमोशनल ट्रेडर और एक मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर के बीच होता है। इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि वीक माइंडसेट आखिर बनता कैसे है, लॉस के समय आपका माइंड किस तरह आपके खिलाफ काम करता है, क्यों एक ट्रेडर बार बार अपनी ही स्ट्रैटेजी के रूल्स तोड़ता है, और सबसे जरूरी बात, आप अपने माइंड को इस तरह कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि फियर, ग्रीड, FOMO और लॉस के बावजूद आप अपने ट्रेडिंग प्रोसेस पर टिके रहें। क्योंकि ट्रेडिंग में स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर ट्रेड में सही होना है। स्ट्रांग बनने का मतलब है गलत आउटकम आने के बाद भी सही प्रोसेस को नहीं छोड़ना। और जब ये समझ आपके माइंडसेट में बैठ जाती है, तब ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का गेम नहीं रहती, बल्कि खुद को मैनेज करने का गेम बन जाती है। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ देखकर नहीं, बल्कि सही तरीके से समझकर सीखना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं जिसे मैंने अपने करीब 5 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और पूरी समझदारी के साथ तैयार किया है। स्विंग ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स। इस कोर्स में मैंने स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए अलग अलग जगह भटकना न पड़े। आज मार्केट में ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनकी कीमत 10,000 रुपए से ऊपर तक होती है, लेकिन मैंने इस कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ कोर्स बेचना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही ट्रेडिंग एजुकेशन पहुंचाना है। और सच कहूं तो 999 रुपए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, खासकर तब जब आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग अप्रोच को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके साथ मैंने एक ट्रेडिंग ई बुक भी तैयार की है, जिसकी कीमत 499 रुपए है, और मैं आपको सलाह दूंगा कि कोर्स के साथ ई बुक भी जरूर लें, क्योंकि वीडियो से सीखने के बाद ई बुक से उसी नॉलेज को दोबारा पढ़ना और रिवाइज करना आपकी लर्निंग को और मजबूत कर सकता है। मैंने इस कोर्स को सिर्फ जानकारी भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने 5 साल के अनुभव से सीखी हुई चीजों को एक जगह व्यवस्थित करने के उद्देश्य से बनाया है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में अपना नॉलेज और डिसीजन मेकिंग बेहतर करना चाहते हैं, तो 999 रुपए का ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक छोटा लेकिन समझदारी भरा कदम हो सकता है। कोर्स और ईबुक की पूरी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। अगर आप सच में ट्रेडिंग को समझकर सीखना चाहते हैं, तो आज से अपनी लर्निंग जर्नी को एक सही डायरेक्शन दीजिए। ट्रेडिंग में सबसे पहली बात जो एक ट्रेडर को अपने माइंडसेट के बारे में समझनी चाहिए, वो ये है कि वीक माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप डरपोक हैं या आप में ट्रेडिंग करने की एबिलिटी नहीं है। वीक माइंडसेट तब दिखाई देता है जब आपका माइंड अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और आप अपने पहले से बनाए हुए ट्रेडिंग रूल्स को इमोशन के हिसाब से बदलने लगते हैं। अब सवाल यह है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बन जाती है? क्योंकि जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, तो आपके माइंड में एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि मार्केट अब आपके एनालिसिस के अनुसार चलेगा। लेकिन मार्केट किसी ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चलता। यही रियलिटी जब आपके सामने आती है, तो फियर, ग्रीड और FOMO जैसे इमोशंस आपके डिसीजन को प्रभावित करने लगते हैं।
मान लीजिए आपने किसी सेटअप के आधार पर एंट्री ली और पहले से तय किया कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन एंट्री के बाद मार्केट थोड़ा नीचे जाता है और आपका माइंड कहता है थोड़ा और वेट करो, शायद मार्केट वापस आ जाए। अब सवाल है, क्या मार्केट सच में वापस आएगा? इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ट्रेडर स्टॉप लॉस हटाता है क्योंकि वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। यही वीक माइंडसेट काम कर रहा होता है। इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये नहीं है कि आप फेयर को जबरदस्ती खत्म कर दें। सल्यूशन ये है कि ट्रेड लेने से पहले ही आप अपने रिस्क को एक्सेप्ट करें। अगर आपने तय किया है कि किसी ट्रेड में आपका मैक्सिमम रिस्क 500 रुपए है, तो एंट्री लेने से पहले आपको ये मेंटली एक्सेप्ट करना होगा कि ये 500 रुपए लॉस भी हो सकता है। जब लॉस पहले से एक्सेप्ट होता है, तब मार्केट के खिलाफ जाने पर आपका माइंड अचानक नया डिसीजन लेने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन अगर आपने मन में सिर्फ प्रॉफिट की तस्वीर बनाई है, तो छोटा सा लॉस भी आपको बेचैन कर देगा। अब एक और सवाल आता है, अगर हर ट्रेड में लॉस की संभावना है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आता कि अगला ट्रेड जरूर विन होगा। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको अपने प्रोसेस पर भरोसा होता है। आपको पता होता है कि मैंने सेटअप के अनुसार एंट्री ली है, मेरा रिस्क पहले से तय है, और अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो मैं अपने अगले वैलिड सेटअप का इंतजार करूंगा। यही सोच धीरे धीरे आपके माइंड को स्ट्रांग बनाती है। इसलिए अगली बार ट्रेड लेने से पहले सिर्फ ये मत पूछिए कि ये ट्रेड कितना प्रॉफिट देगा। खुद से ये पूछिए, अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ चला गया तो क्या मैं बिना अपना रूल बदले इसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है, तो आप सिर्फ ट्रेड लेने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में स्ट्रांग ट्रेडर वो नहीं है जिसे लॉस नहीं होता। स्ट्रांग ट्रेडर वह है जो लॉस की संभावना पहले से एक्सेप्ट करके भी अपने रूल्स को फॉलो करता है। अब एक और बहुत जरूरी चीज समझिए, वीक माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि आपको लॉस होता है, बल्कि यह है कि लॉस होने के बाद आपका माइंड किस तरह रिएक्ट करता है। क्योंकि एक ट्रेडर के लिए लॉस सिर्फ अकाउंट से पैसा कम होने की घटना नहीं है, वो उसके माइंड के अंदर चल रही थिंकिंग को भी सामने लेकर आता है। मान लीजिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार एक ट्रेड लिया, एंट्री सही थी, रिस्क पहले से तय था, लेकिन मार्केट अचानक रिवर्स हुआ और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप सोचें, मेरी स्ट्रैटेजी बेकार है, मार्केट मेरे खिलाफ है, अब मुझे तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर यह लॉस रिकवर करना है। दूसरा रास्ता यह है कि आप खुद से पूछें, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए थे? अगर आपने रूल्स फॉलो किए थे तो सिर्फ लॉस होने की वजह से उस ट्रेड को गलत ट्रेड मान लेना सही नहीं है। यही फर्क एक इमोशनल ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच आता है। लेकिन सवाल यह है कि लॉस एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा माइंड अक्सर प्रोबेबिलिटी को भूलकर आउटकम की उम्मीद करने लगता है। हम चाहते हैं कि हमारा एनालिसिस सही साबित हो, हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जाए और मार्केट हमारे हिसाब से मूव करे। लेकिन ट्रेडिंग में किसी भी एक ट्रेड का आउटकम निश्चित नहीं होता। आप कितना भी अच्छा सेटअप क्यों न देखें, उस ट्रेड में लॉस की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। इसलिए स्ट्रांग माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड से ये एक्सपेक्टेशन निकालनी होगी कि मैं सही एनालिसिस करूंगा, इसलिए मुझे प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। नहीं, सही एनालिसिस और प्रॉफिटेबल आउटकम दो अलग चीजें हैं। आपका काम एक अच्छा डिसीजन लेना है, मार्केट से अपना मनचाहा रिजल्ट करवाना नहीं। अब मान लीजिए लगातार 2 या 3 ट्रेड्स में लॉस हो गया। यहां एक और सवाल पैदा होता है, क्या अब स्ट्रैटेजी बदल देनी चाहिए? बहुत सारे ट्रेडर्स इसी जगह गलती करते हैं। वे कुछ लॉसेस के बाद अपनी स्ट्रैटेजी पर डाउट करने लगते हैं, फिर कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, फिर कुछ ट्रेड्स लेते हैं, वहां भी लॉस होता है और फिर स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी के बीच घूमता रहता है। इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है कि आप एक इंडिविजुअल ट्रेड को अपनी पूरी ट्रेडिंग एबिलिटी का रिजल्ट मत मानिए।
अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली टेस्टेड है और आपने उसके रूल्स के अनुसार ट्रेड लिया है, तो एक या दो लॉसेस के आधार पर उसके बारे में फाइनल डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ट्रेड्स को एक बड़े सैंपल के रूप में देखना होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हर ट्रेड का रिजल्ट पहले से तय नहीं होता। हो सकता है आपकी अगली एंट्री लॉस हो और उसके बाद वाली भी लॉस हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका एज खत्म हो गया। इसी जगह मार्क डगलस की प्रोबेबिलिटी थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ट्रेडिंग को अगर आप एक एक ट्रेड की प्रेडिक्शन की तरह देखेंगे तो हर लॉस आपके कॉन्फिडेंस को हिला देगा, लेकिन अगर आप इसे एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स की तरह देखेंगे तो आपका फोकस बदल जाएगा। तब आप ये नहीं पूछेंगे कि ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा, बल्कि आप पूछेंगे क्या ये मेरे रूल्स के अनुसार वैलिड ट्रेड है। अगर वैलिड है तो आप उसे एक्सिक्यूट करेंगे और उसका आउटकम मार्केट पर छोड़ देंगे। यही सोच धीरे धीरे आपके माइंड को आउटकम से प्रोसेस की तरफ ले जाती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लॉस एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको लापरवाही से लॉस लेना चाहिए। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं या बार बार रूल्स तोड़ रहे हैं, तो उसे प्रोबेबिलिटी कहकर इग्नोर करना सही नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब अपने मिस्टेक्स को जस्टिफाई करना नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब अपनी गलती और नॉर्मल ट्रेडिंग लॉस के बीच फर्क समझना है। अगर आपने रूल फॉलो किया और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो एक नॉर्मल लूजिंग ट्रेड हो सकता है, लेकिन अगर आपने रूल तोड़ा, स्टॉप लॉस हटाया और पोजीशन साइज बढ़ाई, तो आपको उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना होगा। अब एक ऐसी चीज को समझना जरूरी है जो आपके पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को बदल सकती है, और वो है प्रेडिक्शन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करना। क्योंकि वीक माइंडसेट वाला ट्रेडर हर ट्रेड से पहले ये जानना चाहता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे, ये ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, और उसकी सबसे बड़ी परेशानी यहीं से शुरू होती है। वो मार्केट को समझने के बजाय मार्केट से सर्टेनिटी मांगने लगता है। लेकिन क्या ट्रेडिंग में सर्टेनिटी सच में संभव है? नहीं। आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लें, कितना भी स्ट्रॉन्ग सेटअप दिखाई दे, किसी भी इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता। यही बात जब एक ट्रेडर सच में एक्सेप्ट करना शुरू करता है, तब उसके माइंड पर ट्रेडिंग का प्रेशर कम होने लगता है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सेटअप है जिसे आपने अपने डेटा में कई बार टेस्ट किया है और आपको पता है कि यह सेटअप लंबे समय में आपके लिए एक एज दे सकता है। अब जब वही सेटअप आपके सामने आता है तो आपका काम यह पता लगाना नहीं है कि यह अगला ट्रेड जरूर विनर होगा या नहीं। आपका काम सिर्फ यह देखना है कि क्या यह वही वैलिड सेटअप है जिसे आपने पहले से डिफाइन किया है। अगर जवाब हाँ है तो आप अपना रिस्क तय करके ट्रेड ले सकते हैं और उसके बाद आउटकम को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन वीक माइंडसेट यहां एक अलग काम करता है। वो एंट्री लेने के बाद हर कैंडल को देखता है, हर छोटी मूवमेंट पर अपना डिसीजन बदलता है और मार्केट से कंफर्मेशन मांगता रहता है। थोड़ी देर प्रॉफिट दिखा तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, थोड़ी देर लॉस दिखा तो फियर आ गया, फिर प्रॉफिट आया तो ग्रीड बढ़ गई, और इसी इमोशनल साइकिल में ट्रेडर अपने रूल्स भूल जाता है। अब सवाल है, अगर हमें अगला ट्रेड विनर है या लूजर ये पता ही नहीं चल सकता, तो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? इसका जवाब है आउटकम से नहीं, प्रोसेस से। आपको अपने माइंड को ये ट्रेनिंग देनी होगी कि मुझे अगला रिजल्ट नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरा सेटअप क्या है, मेरा रिस्क कितना है और मुझे अपने रूल्स के अनुसार क्या करना है। यही प्रोबेबिलिटी माइंडसेट है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए किसी स्ट्रैटेजी में आपके पास एक ऐसा एज है जो लंबे समय में कई ट्रेड्स के बाद पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उन ट्रेड्स में कौन सा ट्रेड विनर होगा और कौन सा लूजर। अगर आप हर ट्रेड से पहले विनर होने की उम्मीद करेंगे तो हर लॉस आपके माइंड को परेशान करेगा। लेकिन अगर आप पहले से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इस सीरीज में कुछ ट्रेड्स लॉस भी होंगे, तो एक लॉस आपके पूरे डिसीजन को हिला नहीं पाएगा। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या इसका मतलब है कि हर लॉस को इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलती को प्रोबेबिलिटी के नाम पर छिपा दें। अगर आपने सेटअप के बाहर ट्रेड लिया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया या इमोशन में आकर रूल तोड़ा, तो वो आपकी ट्रेडिंग मिस्टेक है और उसका रिव्यू करना जरूरी है। लेकिन अगर आपने अपने वैलिड सेटअप के अनुसार ट्रेड लिया, रिस्क पहले से तय किया और फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो सिर्फ आउटकम देखकर यह कहना कि मैं गलत ट्रेडर हूं, सही थिंकिंग नहीं है। यही फर्क आपको अपने माइंड में बनाना है। एक ट्रेड का रिजल्ट और आपके ट्रेडिंग प्रोसेस की क्वालिटी एक ही चीज नहीं है। अब सोचिए, अगर आप हर लॉस के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहेंगे तो आप कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में काम करती है या नहीं, क्योंकि किसी भी सिस्टम को समझने के लिए आपको पर्याप्त ट्रेड्स का डेटा चाहिए। इसलिए स्ट्रॉन्ग ट्रेडर हर ट्रेड को एक अलग कहानी की तरह नहीं देखता, वो अपने पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस को एक सीरीज की तरह देखता है। उसका फोकस होता है, क्या मैंने अपना एज एक्सिक्यूट किया? और यही सवाल आपको भी हर ट्रेड के बाद खुद से पूछना चाहिए। अगर आपने सही सेटअप पर एंट्री ली, सही पोजीशन साइज रखी, अपना स्टॉप लॉस फॉलो किया और ट्रेड का आउटकम लॉस रहा, तो उस लॉस से सीखिए, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। और अगर आपने रूल तोड़कर प्रॉफिट कमाया, तो उस प्रॉफिट को अपनी स्किल का प्रूफ मत मानिए, क्योंकि गलत प्रोसेस कभी कभी सही रिजल्ट दे सकता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज प्रेडिक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी है। अब तक हमने समझा कि वीक माइंडसेट आखिर बनता कैसे है, लॉस आने पर हमारा माइंड किस तरह रिएक्शन करता है, और क्यों एक ट्रेडर को हर ट्रेड का आउटकम प्रेडिक्ट करने के बजाय प्रोबेबिलिटी और प्रोसेस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल है, इस पूरी समझ को अपनी रियल ट्रेडिंग लाइफ में लागू कैसे किया जाए? क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि हमें इमोशनली स्ट्रांग रहना चाहिए काफी नहीं है। आपको अपने माइंड को रोज छोटे छोटे डिसीजंस के जरिए ट्रेन करना होगा। जब भी आप कोई ट्रेड लेने जाएं, सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या यह मेरा वैलिड सेटअप है? अगर जवाब हाँ है, तभी आगे बढ़िए। फिर खुद से पूछिए, इस ट्रेड में मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं? और सबसे जरूरी बात, ट्रेड लेने से पहले उस रिस्क को मेंटली एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने लॉस एक्सेप्ट नहीं किया है तो मार्केट के थोड़ा सा खिलाफ जाते ही आपका माइंड आपको अपना प्लान बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। अब मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो तुरंत अगला ट्रेड लेकर लॉस रिकवर करने की कोशिश मत कीजिए। पहले रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया था? अगर हाँ, तो उस लॉस को ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी का हिस्सा समझिए और आगे बढ़िए। अगर नहीं, तो अपनी गलती को पहचानिए और उसी गलती को दोबारा न दोहराने का डिसीजन लीजिए। यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आपके माइंडसेट को स्ट्रांग बनाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी फियर महसूस नहीं करेंगे, कभी लॉस नहीं होगा या हर बार सही डिसीजन लेंगे। स्ट्रांग बनने का मतलब है कि फियर और अनसर्टेनिटी के बावजूद आप अपने रूल्स को फॉलो करने की एबिलिटी विकसित करें। आपको मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना है। अगर आप इस पूरी बात को अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करें, तो एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हर जगह हमें रिजल्ट की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन हम अपने एफर्ट, अपने डिसीजन और अपने बिहेवियर को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में भी हर छोटी फेलियर को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। एक गलत डिसीजन का मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं। एक खराब दिन का मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जर्नी खराब है। अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, अपनी गलतियों का रिव्यू कीजिए और अगली बार बेहतर प्रोसेस के साथ आगे बढ़िए। ट्रेडिंग हो या जिंदगी, ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम दूसरों को कंट्रोल करने और हर रिजल्ट को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बेहतर मैनेज करना सीखते हैं। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर दिन अपने डिसीजंस का ईमानदारी से रिव्यू कीजिए और खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सही किया, कहां इमोशन ने मुझे प्रभावित किया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं।